मिर्जापुर एक ऐसी सीरीज जो गाली, ब्रूटैलिटी और खून खराबे पे उसका कोई साइड यूएसपी नहीं है, बल्कि ये इसकी आइडेंटिटी है। सालों से इस वर्ल्ड को हमने ओटीटी पे बिल्डअप होते हुए देखा और अब अमेजन इसे थिएटर में रिलीज करने जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मिर्जापुर मिर्जापुर रहेगी अगर ये थिएटर में रिलीज हो रही है? क्योंकि ट्रेलर तो एकदम बवाल लग रहा है और देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये ओटीटी वर्जन का कोई भी टोन डाउन वर्जन नहीं है। इसमें वही सेम एक्शन, ब्रूटैलिटी, खून खराबा, गाली गलौज और एक्सप्लॉइटेड सीन्स, मतलब सब कुछ है मिलेगा हमें देखने को। ट्रेलर हमें ये भी बताना चाह रहा है कि काफी सारी चीजें इसमें नई ऐड ऑन की गई हैं और साथ ही साथ ये मूवी जो टेक प्लेस करेगी ये सीजन 3 के बाद नहीं है। ये मूवी टेक प्लेस करेगी सीजन 1 में, जहां पे हम वही पुराने कैरेक्टर्स को देखने को मिलेंगे। अब उन कैरेक्टर्स को लाने के साथ साथ एक फायदा ये होगा कि जितने भी कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में मर चुके थे वो वापस से आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूवी है क्या, और मूवी थिएटर में आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सीबीएफसी आखिर हमारा कितना काटने वाला है। तो बात करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले तो इस मूवी की अनाउंसमेंट काफी पहले कर दी गई थी, जिससे हमें पता चलने वाला था कि 2026 में एक मूवी पे काम चल रहा है। अब शुरू में स्पेकुलेशन तो ये लगी थी कि ये सीजन 3 के बाद टेक प्लेस करेगी या फिर ये कंप्लीटली एक अलग ही यूनिवर्स होगा मूवी के लिए अलग से, ये या फिर रिबूट यूनिवर्स होगा, कुछ होगा। लेकिन इस ट्रेलर के थ्रू हमें जो चीजें समझ में आ रही है कि ये जो मूवी है ये टेक प्लेस करेगी सीजन 1 के दौरान, जब होली पार्टी वाला जो सीन रहता है उसके बाद से। क्योंकि यहाँ पे हमें मुन्ना भैया और विधायक जी के बीच में कन्वर्सेशन जो देखने को मिलती है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जितना भी कर्म कांड हो रहे हैं ये होली पार्टी के बाद वाले हैं। अब इसको ऐसा दिखाना मेरे ख्याल से काफी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सीजन 1 के बाद भी हम देखते हैं काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। तो अगर उन कैरेक्टर्स को वापस से लाना है और एकदम फ्रेश फील देनी है वही पुराने मिर्जापुर वाली, तो सीजन 1 में से कहीं ऐसे पार्ट में उठाना जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होते हुए हमें दिख रही थी उस दौरान पे, और उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किए बगैर यहाँ पे हम लोग को मूवी के थ्रू उस चीज को दिखाया जा रहा है, तो काफी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और ये चीज भी एक्सप्लेन कर देगा आखिर अच्छे से कि सीजन 3 के बाद, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मर चुके हैं या फिर जो भी उनके साथ हो चुका है वो नहीं देखने को मिलते, तो उन सबको वापस लाना था। इस वजह से सीजन 1 को यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ हमारे मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित के बीच का वो जो खतरनाक वाला इंटरेक्शन है वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में कि आखिर ट्रेलर हमें बताना क्या चाह रहा है। तो ट्रेलर शुरू में ही हम लोग को बता रहा है कि जो जितनी भी बीती बात रहेगी पूरी घुमा फिरा के गद्दी के ऊपर आएगी, क्योंकि हमें पता है मिर्जापुर में अभी साम्राज्य किसका है, कालीन भैया त्रिपाठियों का है। अब यहाँ पे त्रिपाठियों के साम्राज्य को टक्कर देने के लिए कोई बाहर से आ रहा है, जो कि कैरेक्टर है रवि किशन प्ले कर रहे हैं। अब क्या है उनका मेन मोटिव क्या नहीं, वो तो ट्रेलर में जितना बताया गया उससे एक चीज ही बस पकड़ में आ रही है कि ये उस गद्दी को हड़पने के लिए आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए। अब गुड्डू और बबलू, अब इसमें बबलू भैया का कैरेक्टर फिलहाल हम लोग जो सीजन 1 में देखे थे विक्रांत मैसी ने प्ले किया था, मगर यहाँ पे अपने गुरुजी आ रहे हैं हम लोग के कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया। और जब पहला इसका टीजर लॉन्च हुआ था तो देखने में मुझे था स्पेकुलेशन कि क्या ये उस चीज को एकदम नेल डाउन कर पाए, क्योंकि विक्रांत मैसी ने जो काम किया बबलू के रोल में वो काफी अच्छा था, देखने में एकदम जेन्युइन लग रहा था, मतलब मजा आया था उनके रोल को देख के। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जीतू भैया अगर उस पर्सनैलिटी, उस कैरेक्टर डेप्थ को समझ लेते हैं तो वो अच्छे से इसको प्ले कर लेंगे। बस बात ये, हमें उसी टाइप के कैरेक्टर की फील आनी चाहिए कि अगर ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो ये वही वाला कैरेक्टर है, बबलू का कैरेक्टर, ना कि जीतू भैया का। फिलहाल फिर मैं कहीं भटक गया। तो बात हो रही होती है गद्दी की। तो अब यहाँ पे रवि किशन का जो कैरेक्टर है हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये भी कहीं बाहर से आया है। अब पूर्वांचल के कौन से एरिया में आया ये हम लोग को अच्छे से नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे शॉट्स हैं जैसे रेगिस्तान के महल के बीच में, तो हो सकता है ये राजस्थान के शॉट्स हों। और एक और चीज हो सकती है, या फिर चुनार चौपन में भी काफी सारे ऐसे ही राजघरानों के महल हैं, हो सकता है उधर के शॉट्स हों और ऐसा दिखाया जा रहा हो कि रेगिस्तान। लेकिन अब वही आ जाता है ना, रेगिस्तान वाला शॉट इधर कहाँ, यूपी साइड में है नहीं कहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको और एक्सपैंड किया जाएगा इस यूनिवर्स को, हो सकता है। साथ ही साथ पावर में तो अभी कालीन भैया ही हैं कि, और ट्रेलर के थ्रू एक और चीज समझ आ रही है, केवल रवि किशन का कैरेक्टर ही नहीं है जो गद्दी के पीछे पड़ा, और भी 2-3 हिडन कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रॉपरली तो हमें नहीं शो किए जाते हैं, मगर ये लोग भी गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या ये रवि किशन के कैरेक्टर के साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं या फिर रवि किशन इनको प्ले कर रहा है?
और ट्रेलर में एक पॉइंट पे हम लोग ये भी देखते हैं कि रवि किशन का कैरेक्टर जो रहता है वो सीधे सीधे किसी से बात करते हुए उस गद्दी को लिटरली हड़पने की कोशिश कर रहा होता है। एक तरीके से डायलॉग ये कहता है कि अगर रास्ता नहीं बना तो रास्ता हम तोड़ देंगे, या फिर दरवाजा, ऐसा मतलब एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर, बट ये था। तो देख रहे हो, अब मिर्जापुर की गद्दी पे सीधे बात आ रही है, तो कालीन भैया और त्रिपाठी खानदान शांत तो रहेगा नहीं, तो मारधाड़ तो फुल होने वाली है। और ट्रेलर कहीं पे भी भाई टोन डाउन करने की कोशिश नहीं करता। ये ट्रेलर शुरू होता है एकदम काटने पीटने वाले सीन से, खून खराबा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सारी चीजें, एग्रेसिव लैंग्वेज, गाली गलौज, जो तुम मिर्जापुर से एक्सपेक्ट कर रहे हो वही चीजें देखने को हमें मिल रही है इस ट्रेलर में। मगर बात यह है, जो चीज हम लोग ट्रेलर को देखने को मिल रही है, क्या ये यही वर्जन हमें थिएटर में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अब ट्रेलर में जैसे एक सीन आता है मुन्ना भैया जहां पे वो गिनती गिन रहे होते हैं, एक एक्सप्लॉइट सीन, ये वाला जो सीन रहता है इसमें 98, 99, 400 में, मतलब 400 सुनते ही मैंने कहा भाई व्हाट द फक, 400 कहां पहुंच गए मुन्ना भैया। और ये सीन अगर थिएटर में आएगा तो तुम सोच रहे हो सीबीएफसी वाले कैसे सहन कर सकते हैं एक गाली, या फिर एक गाली क्या छोड़ो, गाली तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक किसिंग सीन, एक न्यूड सीन जो कि प्रॉपरली न्यूड भी नहीं है, वो भी ये लोग इतने बेहतरीन तरीके से इसका वीएफएक्स और सीजीआई करते हैं कि आपको लगता है कि भाई मूवी में एक्चुअली में यही है। ओपेनहाइमर में जो न्यूड सीन था, इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने काला पर्दा जो छपाया है ना कैरेक्टर के ऊपर, मैं बता रहा हूं आदि पुरुष में इससे घटिया वीएफएक्स था। अब सोच रहे मुझे किस लेवल का कंपैरिजन करना पड़ रहा है। सुपरमैन की मूवी आई थी, सुपरमैन की मूवी में एकदम एंड सीक्वेंस में एक किसिंग सीन था, वो तक इन बुड्ढों से सहन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कौन लोग बैठे हैं और इस सारी चीजों को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर रहे हैं। अगर किसी मूवी में दिखाया जा रहा है किसिंग सीन है, ओके ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप उसको उस हिसाब से सर्टिफिकेशन दीजिए। अगर ये मूवी है, गाली गलौज है मूवी में, तो आप उसको उस हिसाब से सर्टिफिकेशन दीजिए। हर मूवी हर एज लेवल के हिसाब से नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूं स्पाइडरमैन मूवी जो है बच्चों के लिए थी, ठीक, बट अब बच्चों में भी काफी सारी कैटेगरी, अब ठीक है, अब आप उसको एकदम लेके चल रहे हो, लेकिन स्पाइडरमैन ऑलरेडी सबसे ज्यादा टोन डाउन वर्जन एक सुपर हीरो का, जो कि हमें ऑनगोइंग देखने को मिल रहा है। मूवी में ऑल्दो पनिशर था, हम लोग पनिशर को भी देखते हैं, तो पनिशर को भी मूवी में ऑलरेडी उस हिसाब से टोन डाउन किया गया है स्पाइडरमैन के लेवल पे। लेकिन नहीं, इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है उस सीन में जहां पे पीटर और एमजे का किस सीन चल रहा होता है, उस 2 से 3 सेकंड के किस, जितना भी लंबा था, उसको देख के बच्चे के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं, आप ये सोचिए। बस भाई मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे जो एक्चुअल मिर्जापुर इंटेंडेड है डायरेक्टर्स के विजन के थ्रू, मुझे एक्चुअल वही देखनी है थिएटर्स में जाकर के। मुझे इनका टोन डाउन, कट, काटा पीटा या फिर गाली गलौज, बीप बाप कुछ नहीं देखना है। मुझे वही वर्जन चाहिए डायरेक्टर्स का जो इन्होंने जिस विजन को इन्होंने सोचा था और जिस विजन को ये लोग थिएटर में ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। मुझे सीबीएफसी के थ्रू ये फालतू के कट्स नहीं चाहिए जहां पे इनको खून ब्लर कर दिए, प्रोफैनिटी सीन्स काट दिए। क्योंकि हो सकता है, ठीक है भाई, अगर ये वैसी मूवी होती या फिर बच्चों के लायक होती, मैं मानता हूं, इसमें तो फिर बनती ही नहीं, या फिर काट दिया जाता, ऑलरेडी उसमें काटो चलता है। ये मूवी ही इंटेंडेड उन लोगों के लिए है, उन एज लोगों के लिए है जो ये देखना चाह रहे हैं, तो देखने दो ना। आप क्यों अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हो? इनका कोई इलाज नहीं है। अब ये बात सुने ना सुने, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी ये सीबीएफसी में बैठे हुए लोग हैं भाई, मैं नहीं जानता इन लोग इनका पैमाना क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये आखिर किस तौर पे, किस तरीके से काटते हैं? कट तो हमारा यहाँ रहा है ना, क्योंकि पैसा देकर की मूवी हम देखने जा रहे हैं, और उस मूवी में भी जो पैसा देकर देखने जा रहे हैं वो विजन ही इन्होंने काट दिया है। फायदा क्या हुआ हमारा? बाकी मेरे ख्याल से बस इतना ही भाई, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मेरा बस एक मोटिव था, मेरा बस इतना ही कहना है कि आखिर जो मैं देखना चाह रहा हूँ मुझे वही देखने को मिल जाए, मैं बस खुश रहूंगा। तो बाकी मिर्जापुर इज बैक, यस। सीजन 3 का जो भी चीज हुई मैं भुला देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कुछ चीजें अच्छी थी एक्शन वाइज, बट ठीक है, जो भी स्टोरी थी वो स्टोरी एज अ स्टोरी कंप्लीट नहीं लगती, क्योंकि काफी मेजर कैरेक्टर का इन्होंने स्टोरी यार कंप्लीटली चेंज कर दिया, और जो भी दिखाया है भाई जो था खराब था। मगर मूवी के साथ एक बैंगर के साथ वापस आना, आई थिंक इसको और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है इस ट्रेलर के लेकर के, और कितना लगता है भाई सीबीएफसी वाले हमारा काट सकते हैं? बाकी मिलता हूं मैं आप लोग से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।